ओमज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? रियल हैप्पीनेस क्या है वो देखा। क्या सही में क्या खुशी है वो देखी। फिर सेकंड चैप्टर में हमने क्या देखा कि खुशी हमको कैसे मिल सकती। तो कैसे मिल सकती? कृष्ण भावनामृत होके, चैंटिंग करके, और जो अपने अंदर की जो धूल है वो मिटा के। और वो कैसे मिटेंगी वो धूल? चैंटिंग करके। ठीक है। अब ये जो तीसरा है, ये है दूसरे का इफेक्ट। मतलब चैंटिंग करने से अपने में क्या बदलाव आएगा? धूल तो मिटेगी। धूल मिटेगी तो क्या होगा? सर्वज्ञ और सदा कृष्ण दर्शन। हम हम कृष्णा को हर जगह देखने का प्रयास करेंगे। जो भी मैं कर रहा हूं क्या वो कृष्ण के फेवर में है? हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए। तो ये चैप्टर में ऐसा रहेगा। हमारे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भावनामृत कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें दी है। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं व्यवहारिक जीवन मतलब भौतिक जीवन में, तो जो भी है, जो कोई अगर हाउसवाइफ है, जो कोई अगर घर में से काम कर रहे हैं, या जो कोई ऑफिस जा रहे हैं, या कोई भी इंसान है बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो करते हुए आप कैसे कृष्ण भावनामृत होंगे, उसकी शिक्षा हमें कृष्ण भगवान ने दी है। ऐसा नहीं कि हमें अपना कर्तव्य कर्म छोड़ बैठना चाहिए या कोई भी कर्म करना बंद कर देना चाहिए। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत में कर्म करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई व्यवसाय होता है, किंतु प्रश्न यह है कि वह इस व्यवसाय को किस भावना से करता है। अगर आप कुछ कर रहे हो और खुद के खुशी के लिए कर रहे हो, तो आप वो सेल्फिश मोटिव हो गया। वो ही चीज आप भगवान की खुशी के लिए कर रहे हो, तो वो कृष्ण भावनामृत बन जाती है। एग्जाम्पल्स आएंगे आगे। मनुष्य सोचता है अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए। हमें समाज, प्रशासन अथवा परिवार को संतुष्ट करना होता है। इसीलिए इस भावना से कोई भी मुक्त नहीं है। तो देखो, अपने को व्यवसाय कुछ ना तो कुछ करना ही है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप बोलेंगे मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन आप रोड पे जाओगे तो आपको ट्रैफिक के रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। मतलब आप कहीं ना तो कहीं बंधे हुए ही हो ना, कोई ना तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में बंधे हुए ही हो। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप ऐसा बोल सकते क्या, मैं किधर भी गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि मैं आजाद हूँ? नहीं बोल सकते आप ऐसा। आपको जो रूल्स और रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के, वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो उसी तरह, तो हम लोग कितना भी बोले कि इंडिपेंडेंट है, उसी तरह भगवान के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने चाहिए। किसी भी कार्यों को भली भांति करने के लिए मनुष्य में शुद्ध भावना का होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति जिसकी भावना अशांत है और जो पागल जैसा है, कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से और कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। तो मैंने जैसे ऊपर बताया कि हमें कुछ भी काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें कृष्ण की संतुष्टि होना चाहिए, कृष्ण को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए।
अब आप बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा कि कृष्ण को सेटिस्फेक्शन या कृष्ण को संतुष्टि कैसे मिल रही है? तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके। ऐसा नहीं कि हमें अपनी कार्य पद्धति बदलनी पड़े, अपितु यह समझना आवश्यक है कि हम किसी के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें जो कार्य करना है वह अवश्य करे, पर सकाम भाव से वशीभूत होकर न करे। संस्कृत का यह काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि का बोध कराता है। श्री कृष्ण की शिक्षा है कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। अभी कोलकाता में कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज में कांड हो गया। ये सब क्या है? ये इंद्र तृप्ति है। हमें ऐसे चीजों से दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हमें कोई भी काम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना है। कोई भी काम, खाने का काम भी इंद्र के लिए नहीं, अपनी बॉडी के लिए नहीं खाने का है आपको। बोला जाता है कि अपन ने उतना ही खाना चाहिए जितना आधा पेट भरा, उतना ही खाना चाहिए, उल्टा पेट भर के खाना भी नहीं चाहिए खाना। और अगर आप खाना खा रहे हो, जैसे एक नॉर्म सिंपल एग्जाम्पल है कि क्या भगवान के लिए क्या समर्पित करना। जैसे कि अगर आप आज कुछ पैसे कमा रहे हैं तो कुछ उसका जो दशवंत निकालते हैं वो भगवान के कार्य में लगाना चाहिए, तो आपका पैसा शुद्ध होता है। फिर आप जो खाना बना रहे हैं वो खाना एक तो अच्छे दिल से बनाओ, बिना कांदा प्याज का बनाओ, ताकि आप भगवान को भोग लगा सके और वो भोग का खाना खा सके। तो आपको वो जो खाना है वो आपका कर्म नहीं बढ़ाएगा। तो ये सबसे पहले हमें करना चाहिए। अर्जुन अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि उसे अपना कर्तव्य पालन परमात्मा की तुष्टि के लिए करना चाहिए। अभी क्या हुआ भगवत गीता में? अर्जुन क्या बोले कि मुझे नहीं मारना है, अपने रिलेटिव्स को नहीं मारना है। मेरे भाई लोग हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे को उन लोगों को नहीं मारना है। अपने एंगल से देखेंगे तो वो एकदम बराबर बोल रहे हैं कि मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं। लेकिन उन्होंने जो अधर्म किया, क्या वो सही था? क्या वो भगवान के लिए वैलिड था? उन्होंने जो भी द्रौपदी के साथ किया वो क्या सही था? नहीं था। तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने क्या समझाया, ये तो खुद के लिए नहीं कर रहा है, तो ये परमात्मा की तुष्टि के लिए कर रहा है। तो परमात्मा की तुष्टि मतलब परमात्मा को सेटिस्फाई करने के लिए तो कर रहा है। तो वो किसी को मारने का काम भी सही हो जाता है। अगर भगवान चाह रहे हैं वो चीज करने को तो वो चीज सही है। हम भगवान के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में तो श्री कृष्ण ने युद्ध करने लगाया, इतने लाखों लोग मारे गए, तो क्यों भगवत गीता पढ़नी चाहिए? तो वहां पे क्वेश्चन ही ये आ जाता है कि उनको भगवत गीता पे विश्वास ही नहीं है। श्री कृष्ण को वो भगवान मानते ही नहीं, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन करते। तो कौरवों ने जो अधर्म किया, फिर धर्म कैसे स्थापित होगा अगर अधर्म ही होते रहेगा तो? धर्म की स्थापना करने के लिए तो भगवान को आना पड़ेगा ना, और इसीलिए भगवान आए, और इसीलिए महाभारत हुआ, और इसीलिए ये भगवत गीता हुई।
ऐसा तो नहीं ना कोई धार्मिक इंसान को मारा, अधर्मी को ही मारा ना। भौतिक दृष्टि से यह विचार बड़ा पवित्र लगता है कि अर्जुन अपने राज्य अधिकार को छोड़कर अपने संबंधियों की हत्या करने से इनकार कर रहा है। जो मैंने बोला, भौतिक दृष्टि मतलब हम जो सोचते हैं कि भाई वो तो कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा, कि भाई मुझे नहीं चाहिए राज्य अधिकार, मुझे मैं किंग नहीं बनना है, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे भाइयों को दे दो, और मुझे इन लोगों की हत्या नहीं करना है। ये हम जैसी सोच के लिए सही है ये, लेकिन भगवान इससे ऊपर सोचते हैं। वो क्या किया उन्होंने, वो अर्जुन क्या सोचे, मेरी बॉडी मेरे संबंध, लेकिन क्या हम ये बॉडी है? नहीं, हम ये आत्मा है। किंतु श्री कृष्ण ने यह बात नहीं मानी, क्योंकि अर्जुन का निर्णय अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा से प्रेरित था। मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्जुन का व्यवसाय नहीं बदला, पर उसे अपनी भावना अवश्य ही बदलनी होगी। तभी उसकी भावना क्या थी कि मुझे नहीं मारना है, बट उसका काम क्या था, ही वॉज अ क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को तो लड़ना पड़ेगा, ये उसका कर्म है, वो अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकता। बस अब उसको क्या बोल के लड़ना है, परमात्मा की तुष्टि के लिए लड़ना है। पर उसे अपनी भावना अवश्य ही बदलनी होगी। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान है यह जानना कि मैं कृष्ण का भिन्न अंश हूँ, उनकी पराशक्ति हूँ। यह वास्तविक ज्ञान है। मैं कृष्ण का भिन्न अंश हूँ। सापेक्ष ज्ञान एक यंत्र की मरम्मत करना तो सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति का अनुभव कराता है। हम कृष्ण के अंश है, इस इस कारण हमारा सुख भी अंश मात्र है और पूर्ण पर अवलंबित है। हम कृष्ण के अंश है, तो हमारा सुख भी अंश है जो कम है। आपको पूरा चाहिए तो आपको श्री कृष्ण का ही महामंत्र करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही पूर्णता आपको देगा और कोई चीज आपको पूर्णता देगी ही नहीं। उदाहरण के लिए मेरे हाथ को तब तक सुख मिल सकता है जब तक वह शरीर से संबंध है और उसकी सेवा कर रहा है। दूसरे के शरीर की सेवा करने से उसे सुख नहीं मिल सकता। हम कृष्ण के अंश है, अतः कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख हो सकता है। जैसे अभी अपन हाथ का यूज करके कुछ खा रहे, तो अपने को सुख मिल रहा, वो खा के, हमारी बॉडी को खा के मिल रहा। यही अगर आप आपके हाथ से किसी और को खाना खिलाए, तो वो खाने वाला सुख आपको मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा। हाँ, वो खुशी होगी कि आपने अपने हाथ से बच्चे को खिलाया या अपने हाथ से किसी को खिलाया, उसको अच्छा लगा, वो बात अलग है। लेकिन जो खाने का स्वाद है वो आपको आ रहा क्या? नहीं आ रहा। वैसे ही हम कृष्ण के अंश है, तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो ही हमें सुख मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। परंतु कोई व्यक्ति नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वह मैं कृष्ण ही हूँ। हम क्या सोचते बराबर है कि हम अपनी खुशी, अपनी हम अपने आप में रहते हैं, अपने इसमें रहते तो हम खुश रहते हैं।
ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप कौन हैं? हम अपने आप को बॉडी ही समझते हैं। हम अपने आप को वो अंश नहीं समझते, कृष्ण भगवान का अंश नहीं समझते। हम कृष्ण के अंश है जो हमें खुशी प्रदान करेंगे। ममैवांशो जीवलोके भी जीव भूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस इस बद्ध लोक में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। बद्ध जीवन के कारण वह मन सहित 6 इंद्रियों द्वारा कठोर संघर्ष करता है। श्रीमद् भगवतम भगवद गीता 15 चैप्टर 7th वर्स। जीवात्मा पूर्ण परमात्मा से भौतिक स्पर्श के कारण अब पृथक हो गया है। अतः यह आवश्यक है कि हम उस कृष्ण भावनामृत से अपने आप को पुनः पुनः संबंध करने का प्रयत्न करें, जो हम में पहले से ही सुप्तावस्था में विद्यमान है। तो हमारा जो मूल स्वभाव है वो कृष्ण भावनामृत का है, लेकिन अभी इतने सालों का, इतने पास्ट लाइफ्स का हमारे ऊपर असर है कि हम वो भौतिक जीवन ही हमारा जीवन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमको वो कृष्ण के साथ में वापस वो संबंध डेवलप करना है। श्री कृष्ण को भूलकर हम कृत्रिम रूप से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा हम कर नहीं सकते। हम अगर कृष्णा को भूलकर, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, अगर हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कृष्णा से, तो ऐसा हो नहीं सकता। हम कभी कृष्णा से इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा अंश है। जब हम श्री कृष्ण से विमुख होकर स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं, तो तुरंत भौतिक प्रकृतियों के नियमों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने सोचा भी कि मैं श्री कृष्ण के से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रहता हूँ, मेरे को नहीं मालूम श्री कृष्ण कौन है, मैं उनकी नहीं सुनता। ठीक है, आप अगर उनकी नहीं सुने तो आप जो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर जिसे बोलते हैं, भौतिक प्रकृति के नियमों में आ जाओगे। मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर मतलब जो ये बोलते हैं ना, तमस गुण, राजस्वी गुण और सत्य गुण, वो वो 3 गुणों के अंदर आ जाओगे। फिर आप मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, उसमें आ जाओगे। मोड ऑफ गुडनेस, ये तीन गुण होते हैं मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर में। मोड ऑफ गुडनेस थोड़ा सा ठीक है। मोड ऑफ गुडनेस में जो रहता है, वो आदमी के पास में स्कोप रहता है भगवान की भक्ति में लगने का। लेकिन मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन, ये सबसे, क्यों बोलते हैं कि लहसुन और अनियन नहीं खाना? क्योंकि ये जो मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन, रजस गुण और तमस गुण, ये बढ़ाता है हमारे अंदर। इसीलिए प्याज लहसुन खाने को मना किया है। उसमें तो प्याज लहसुन में अच्छी बातें भी होगी, क्योंकि वो अमृत से बने हुआ है ना प्याज लहसुन, तो उसमें अच्छी बातें तो होगी, उसमें गुणकारी भी होगा। लेकिन वो जितना गुणकारी है उससे कई गुना हानिकारी है, इसीलिए वो खाने को मना किया गया है। जब कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है, तो वह कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। माया, जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासन और उसके विधि निषेधों से मुक्त है, तो वह पुलिस नियंत्रण में आ जाता है। जैसे मैंने बोला, अभी आप बोलोगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ,
आप रास्ते पे जाओगे तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ही करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो आरटीओ उठा के लेके जाएगा आपको। उसी तरह कृष्ण की नहीं मानोगे तो माया चपेट में ले लेगी। और माया कैसी है वो तो अपन सब जानते हैं। फिर पूरे कर्म निकलेंगे बाहर अपने। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है, यही माया है। हमको स्वतंत्र होना ही नहीं है, हमको भगवान को सरेंडर करना है। भाई आपके बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, ये एटीट्यूड रखेंगे तो ही जीवन में सफल होंगे, नहीं तो नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, अथवा विश्वव्यापी रूप से, मतलब इकोनॉमिकली। फिर एक मिनट, जस्ट सेकेंड। सोशली। हाँ, सोशली, इकोनॉमिकली, एक मिनट। कम्युनली, सोशली, नेशनली, यूनिवर्सली, अलग 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 वे से हम लोग स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्र होना संभव नहीं है। जब हम यह अनुभव करने लगेंगे कि हम परतंत्र है, जब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब भी हो रहे हैं। आज ही मैंने वो पोस्ट डाला था कि अगर पूरे जग में शांति करना है तो क्या करना होगा। हरे कृष्णा का महामंत्र जब तक सबके पास नहीं जाएगा, तब तक शांति दुनिया में नहीं आएंगी। यच्चापि सर्वभूतानां बीजतद्मार्जुन, न तदस्ति विना यत् सान्यम्य भूतम चराचरम। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। जगत में चराचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व मेरे बिना हो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ भगवान? भगवत गीता 13 चैप्टर 36 वर्स। भगवान क्या बोल रहे हैं कि हर चीज का बीज मैं ही हूं, सब कुछ मुझसे है, सब कुछ। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना नहीं है, नथिंग। इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, प्रत्येक वस्तु के फल के भोक्ता और गृहीता है। मतलब यहाँ पे वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि सब कुछ उनका है। तो एक साधारण सी बात है, अगर सपोज मैं आज आपके घर आती हूँ और आप मुझे जानते नहीं हो, मैं आपकी कोई रील नहीं लगती, मैं ऐसे ही आपके घर में आई, मैंने आपके घर में से आके आपके किचन में गई और किचन में से कुछ तो फ्रिज में से निकाल के खा लिया। मैं अनजान व्यक्ति हूँ, मैं कुछ हूं नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन हो। या मैंने कुछ अलमारी में से निकाल के खा लिया, मैं सिर्फ अभी खाने की बात कर रही हूँ। तो ऐसे इंसान को आप क्या बोलेंगे? चोर बोलेंगे? चोर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे। तो वैसे ही अगर हम अभी सब्जियां खरीदते हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन ये है सब किसका? कृष्ण का।
और अगर हम कृष्णा से पूछेंगे भी नहीं, चलो पूछना छोड़ो, उनको ऑफर भी नहीं करेंगे खाना या जो हम कर रहे हैं वो काम, तो हम चोर नहीं हुए? तो क्यों बोलते हैं कि आप पाप खा रहे हो अगर आप भोग नहीं खा रहे हो? आप, अगर आप भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हो, तो आप अपन क्यों बोलते कि आपका पाप खा रहे हो? क्योंकि आपको चोरी का इल्जाम लग रहा है, आप चोर हो रहे हो बिना उनको खाना समर्पित करे, बिना उनको खिलाए। आप ही सोचो, अगर आपके एक दिन मम्मी पापा ने खाना नहीं खाया, आपको कैसा लगेगा? अगर हमने कृष्ण भगवान को खाना नहीं खिलाया, तो फिर हमें भी तो वही फीलिंग होनी चाहिए ना, जो अपने मम्मी पापा ने खाना नहीं खाया वो फीलिंग आती है उसकी वो। तो फिर क्या हम भोग लगाते हैं? और भगवान को क्या चाहिए? भगवान ने एक श्लोक में बोला है भगवत गीता का, गीता में, पानी फूल पत्ती भी मुझे देंगे तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसलिए ये बोला कि हर चीज का स्वामी वो है, कृष्ण भगवान है। तो हमारा छोटा छोटा कर्म उनके इससे होता है, हर छोटी चीज। अपने परिश्रम के फल का स्वामी हम अपने को समझ तो सकते हैं, किंतु यह एक भ्रम मात्र है। हमको लगता है हम मेहनत कर रहे, हम उसका फल पा रहे। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको मेहनत करने की शक्ति, आपको बुद्धि किसने दी? किंतु यह एक हमको यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही हमारे सारे कर्म फलों के स्वामी हैं। और फिर ये कर्म कोई भी हो, ये फल कोई भी हो, चाहे अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो, उसके भी स्वामी वही है। इसलिए बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान बोलते हैं ना कि कर्म किए जा, फल की अपेक्षा मत कर, क्योंकि फल के स्वामी वो है। किसी कार्यालय में सैकड़ों आदमी काम करते हैं, सैकड़ों आदमी काम करते हैं, पर वे जानते हैं कि व्यापार में जो कुछ लाभ होता है वह सब मालिक का है। जैसे बैंक का ख, खजांची यदि यह सोचने लगे, ओह मेरे पास तो बहुत सा धन है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसमें घर ले जाओ, इसे मैं घर लेके जाओ, बस यही से उसके लिए विपत्ति का सूत्रपात हो जाता है। यदि हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्र किया है वह हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो समझना चाहिए हम सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं। मतलब हम जो भी धन या हमारे पास जो भी है, सेविंग्स या कुछ भी, वो हम हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं यूज करना चाहिए। किंतु यदि हम यह समझ ले कि हमारे पास जो कुछ है वह सब श्री कृष्ण का है, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। वह धन चाहे हमारे हाथ में हो, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही हम माया के वश में चले जाते हैं। जो मनुष्य इस भाव में स्थित है कि सब पदार्थ श्री कृष्ण के हैं, वही यथार्थ पंडित है।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वधनम्। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन जो कुछ है उस सब पर परमात्मा का नियंत्रण और अधिकार है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दी है। उसे यह भली भांति जानते हुए कि वह किसी की है, किसी अन्य की वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्री ईशोपनिषद मंत्र 1। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि भगवान हमारे स्वामी है और सब कुछ भगवान का है। अगर हमने हमारे हर काम में ये सोचा कि इससे मेरे भगवान को कैसे मैं समर्पित कर सकता हूँ, इससे मैं मेरे भगवान का क्या कर सकता हूँ, तो हमारा जीवन सफल है। हम आगे बढ़ेंगे। और ये भावना जब ही आ सकती है जब आप रोज चैंटिंग करोगे। रोज चैंटिंग करना अनिवार्य है। रोज चैंटिंग करना, रोज सुनना, श्रवणम कीर्तनम, और भगवान को भोग लगाए नहीं खाओ, ये बहुत बड़ा पाप है। और पाप में नहीं गिरना चाहिए हमें। ये मुझे बोलने को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं भी नहीं लगाती हूँ भोग, बट हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ कुछ पूछना है? हाँ, मेरे को पूछना है कि अगर अपने घर में जैसे शावड़ रहती, सुतक रहती, तो फिर अपन भगवान की तो पूजा नहीं करते, तो फिर उस समय भोग कैसे कोई लगाना? बात नहीं, कोई बात नहीं। आप फिजिकली भोग मत लगाओ, मेंटली भोग लगाओ। मेंटली लगाओ। हाँ, जैसे सब अभी मैं जैसे है, मैं फिजिकली भोग नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं मेंटली पूरा भगवान को भोग लगाती हूँ। पहले अपन जब मतलब पहले बैठते तब। हाँ, खाना खाने के पहले बैठते तो मैं भगवान को ऐसा ही भोग लगाती हूँ जो भगवान को भोग लग सकता है। समझो अभी दाल चावल खा रहे हैं, समझो मेरे दाल में कांदा है, तो मैं बोलूंगी कि भगवान आप चावल ले लीजिए। अच्छा। मुझे नहीं पता मैं ये कर रही हूँ ये सही है या गलत है, लेकिन मैं थोड़ा तो भी भगवान को चावल का भोग लगा दूंगी। या मैं फीकी दाल निकाल लूंगी और उसका भोग भगवान को लगा लूंगी। हम्म। ऐसा मैं कुछ तो करती हूँ क्योंकि अभी पूर्ण तरह मैं भी कृष्णा भावनामृत नहीं हुई हूँ। मेरा भी प्रयास ही शुरू है। तो और हमारी प्रेयर होती है, वो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रेयर होती है। मेरे जय को वो पूरी प्रेयर आती है, वो पूरी प्रेयर खाना खाने से पहले बोलता है। तो वो वो प्रेयर बोल के खाना खाए तो अर्पण हो जाता है। और अगर अपन ये खाना नहीं है, जैसे अपन ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह का ऐसा सूखा भोग लगाए तो? हाँ, लगा सकते हैं आप। लेकिन आप कुछ भी मुंह में डाल रहे हैं। हम्म। आप कुछ भी मुंह में डाल रहे हैं। आप क्या हम्म। पूरा दिन भर ड्राई फ्रूट्स पे रह रहे क्या? नहीं। नहीं। आप खाना तो खा ही रहे हो ना। आप खाना तो खा ही रहे हो। तो आप बिना बराबर। भूख का खा रहे हो तो आप तो पाप ही कर रहे हो ना। वो तो तो कोई फिर डाउट ही नहीं है। अगर अपन शाम को जो खाना बनाते वो वैसे नहीं, सिर्फ सुबह एक बार जो बनाते वही भोग लगाना है? नहीं, आप जो भी खा रहे हो वो भोग लगाना है। आप पानी भी वो पी रहे हो तो तो भोग लगा के पानी पीना है। मानसिक तौर से करेंगे ना अपन। हाँ। हर। हाँ, मानसिक तौर से नहीं, क्या करना ना, मैं आपको सिंपल एक बताती। हाँ। सुबह पूजा कर रहे हैं ना अपन, सुबह सुबह, तो बराबर। एक गिलास जो पानी रहता है अपना, वो हाँ। पानी भगवान को डालना, तुलसी अर्पण, उसमें तुलसी देना। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, वो पानी अपने मटके में डाल देना। वो अच्छा। पूरा पानी प्रसाद हो जाएगा ना, फिर आप दिन भर पियो वो पानी। बराबर। ठीक है। वैसे ही खाना,
अपने को खाना कैसे भोग लगाना है भगवान को, कि भाई एक थाली लिया, उसमें थोड़ा दाल चावल जो भी बना है वो लिया, वो पहले 10 मिनट भगवान के सामने रखना, उसकी पूरी विधि होती है एक्चुअली, पूरी विधि होती है। अगरबत्ती लगानी होती है, एक आरती बोलनी पड़ती है, फिर 10 मिनट खाने को भगवान के सामने रखना पड़ता है, और फिर वो थाली उठाना पड़ता है, फिर वो थाली अपने सब में मिक्स कर देना। जैसे थोड़ी सी दाल लिए थे तो अपने दाल में मिक्स कर दो, चावल में मिक्स कर दो, रोटी रोटी में, तो अपना पूरा खाना प्रसाद बन जाएगा। ये एक विधि होती है। लेकिन अभी क्योंकि हम स्टार्टिंग है हमारा, तो आपने जो वो बुक बताई थी ना मासी, वो एक और बुक जो थी आपके पास में, कि हाँ कृष्ण भगवान की विधिया कुछ तो लिखे हुआ था, को नाम हाँ याद नहीं आ रहा, उसमें हाँ। ये सब दिया हुआ है कि अच्छा। कैसे सब फॉलो करना, कैसे ये तिलक लगाना। अपने यहाँ अपने बॉडी पे 16 जगह ऐसा तिलक लगाते हैं। हाँ। वो जो एस्कॉन का जो तिलक होता है वो क्यों लगाना चाहिए, वो क्या रहता है, ये सब रहता है डिटेल में, लेकिन मैं एकदम से सब एक साथ में नहीं बोल सकती। तो धीरे धीरे। इसीलिए धीरे धीरे ये बुक्स ही अपने को बताएगी सब, हम्म। ये बुक्स ही हमको सब बताएगी। तो हम धीरे 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 करते हुए जाएंगे। सुरभि, मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आ रही, क्लियर है, उसकी आवाज क्लियर है। वॉल्यूम फुल है। नहीं, उसकी भी आवाज क्लियर है। मेरी आ रही क्या?